अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग जो है आईसीएस के दूसरे ऑनलाइन लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। हमने आपको जो है अब पढ़ाना है आज की क्लास में लॉजिक गेट्स। तो पीपीटी में चला देता हूँ, इसको शो भी कर देता हूँ। लॉजिक गेट्स, तो आईसीएस का हमारा ये टॉपिक है, डिजिटल लॉजिक का लॉजिक गेट्स है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, हम विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम जो है इसको आगे लेके स्टार्ट कर देते हैं। तीन तरह के मेथड्स होते हैं, डिफरेंट नोटेशनल मेथड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ गेट्स एंड सर्किट्स। ठीक है, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिजिटल में होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी गेट्स या सर्किट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो तीन तरीके से कर सकते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन हो सकती है उसकी, लॉजिक डायग्राम हो सकते हैं और ट्रुथ टेबल बन सकता है। ये तीन चीज़ें होती हैं। मैंने काफ़ी स्लाइड्स देखी तो ये मुझे स्लाइड्स अच्छी लगी और उसको मैंने थोड़ा कंपाइल भी किया है। तो हम जो है वो आगे चलते हैं। आप देखोगे कि तमाम जितने भी गेट्स में पढ़ाऊँगा उन सब में कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किताब में बूलियन एक्सप्रेशंस पढ़ा देता है पहले, फिर लॉजिक डायग्राम पढ़ा देता है या ट्रुथ टेबल बता देता है। उन तीनों चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही स्लाइड है। बूलियन अलजेब्रा क्या है, लॉजिक डायग्राम क्या होती है, ट्रुथ टेबल क्या होता है। बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, एक एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, जैसे हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसमें हम एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक एक्सप्रेशन दैट इज इन इट्स अलजेब्राइक नोटेशन in Boolean algebra obviously are an elegant and powerful way to demonstrate the activity of electrical circuits. ठीक है, कि अगर हम किसी भी ग्राफ की कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं मैथ्स में तो हम उसकी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रा या कोई मैथमेटिकल फंक्शन में लिखते हैं। और एक्सप्रेशन होती है जो है उसमें कोई ना कोई ऑपरेटर आता है, मैथमेटिकल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आएंगे। फिर दूसरी बात हम कर लेते हैं लॉजिक डायग्राम क्या होता है। लॉजिक डायग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी सर्किट की, कि हम जो सर्किट जो एक्सप्रेशन है, जो सर्किट हमने लिखा है बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में, उसको डिपिक्ट करना, वो ग्राफिकली डायग्राम कैसे बनेगा उसका, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं उसको। ईच टाइप ऑफ गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्राफिकल सिंबल। अगेन वही डायग्राम बनेगी, ग्राफ से मुराद ग्राफिकल सिंबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है, डिफाइंस द फंक्शन ऑफ अ गेट बाय लिस्टिंग ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस दैट द गेट कुड एनकाउंटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। यानी अगर हमारे पास जो है जो भी गेट हम बनाएंगे उसके तमाम कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो गेट में आ सकते हैं, तो एक टेबल की फॉर्म में होगा। ज़ाहिर है, नाम से ही ज़ाहिर है ट्रुथ टेबल। तो हम जो है उसको आगे चलते हैं लेके, ये होता क्या है। ओके क्लास, तो हमारे पास गेट्स जो हैं वो 6 तरह के हैं। इसमें एक गेट हो सकता है, अगर आप कहें कि भाई 7 तरह के होते हैं तो वो एक्सनॉर गेट भी होता है। ठीक है, वो इस तरह से एक है कि मिसिंग तो नहीं है, नहीं बनाया, बनाते हैं तो कोई मसला नहीं है, नहीं बनाते तो भी कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं कि लेट एग्जाम्पल द प्रोसेसिंग ऑफ द फॉलोइंग 6 टाइप ऑफ गेट्स। गेट्स पढ़ने का मतलब ये है कि हम उस गेट्स की जो प्रोसेसिंग है वो पढ़ लें। ठीक है, अच्छा जी, इनमें जो सबसे पहला गेट हम पढ़ेंगे दैट इज़ आवर नॉट गेट। नॉट गेट एक्सेप्ट वन इनपुट वैल्यू। नॉट गेट वाहिद गेट है जो एक इनपुट से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। एक से मुराद के नंबर ऑफ इनपुट्स 1 होंगे, 2 इनपुट नहीं हो सकते कभी किसी नॉट गेट के। क्यों? क्योंकि आप आगे देखें, नॉट गेट एक्सेप्ट्स एन इनपुट वन इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट वैल्यू। चाहे कोई भी गेट हो, आउटपुट वैल्यू जो है वो हमेशा एक होगी, भले नॉट गेट हो, एंड हो, और हो, नॉट हो, नॉर हो, या एक्सॉर हो, एक्सनॉर हो, कोई भी गेट हो। ठीक है, किसी भी सर्किट की के 2 आउटपुट आ तो सकते हैं, लेकिन गेट्स में किसी भी गेट के एक गेट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। एक गेट के हमेशा एक ही आउटपुट होंगे, डिपेंड उसके इनपुट 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी इनपुट हो। लेकिन कोई ऐसा गेट दुनिया में नहीं, कोई ऐसा गेट दुनिया में नहीं बना जिसके एक से ज़्यादा आउटपुट वैल्यूज़ हो। ठीक है, सर्किट्स की तो हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट्स की, लेकिन मैं गेट की बात कर रहा हूँ। तो नॉट गेट एक्सेप्ट्स वन इनपुट वैल्यू एंड प्रोड्यूसेस वन आउटपुट वैल्यू। ठीक है, और ये वो एक वाहिद गेट है जिसकी सिर्फ एक इनपुट वैल्यू होगी। ठीक है, यानी इट कुड बी आइदर 0 और 1।
बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगी? बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है? बूलियन एक्सप्रेशन थोड़ी देर में देखते हैं, पहले लॉजिक डायग्राम पे देख रहे हैं, आपको मेरा माउस पॉइंटर नज़र आ रहा होगा। लॉजिक डायग्राम का जो सिंबल है, ठीक है, इसको हम लॉजिक डायग्राम सिंबल भी बोलते हैं। क्या है कि जी एक डायोड टाइप का सिंबल है, ट्रायंगल जैसा डायोड बना हुआ है, ठीक है, उसके आगे एक बबल लगा हुआ है और उसका आउटपुट है एक्स। ये जो एक्स है, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट आता है, वैसे तो इनपुट राइट से भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो ट्रायंगल का एक सीधी लाइन जो है, जो ट्रायंगल की जो है, तो ये डायोड के इस तरफ से जो आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से इनपुट आ रहा है, दैट इज ए। हम इसको कहते हैं यार इनपुट यहाँ से आ रहा है। दूसरी बात कि उसका आउटपुट जो होता है वो होता है एक्स। अब आउटपुट एक्स हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट की जगह ओ यू टी पी यू टी आउटपुट भी लिखा हुआ हो सकता है। ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स हो, कहीं पे भी इनपुट या आउटपुट पे लिखा हुआ हो, ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल नेम्स हैं, ठीक है। इनकी जगह टी भी हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू नो दैट कि इनपुट जो है वो आता है लेफ्ट हैंड साइड से, जो स्टैंडर्ड तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनपुट आता है लेफ्ट हैंड साइड से और आउटपुट मिलता है हमें आगे राइट हैंड साइड। तो जनाब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है? ट्रुथ टेबल में जो सबसे पहला कॉलम होता है, दूसरा कॉलम हो या तीसरा कॉलम हो, कितने भी कॉलम हो, जो आखिरी कॉलम होता है, इस वक्त किसमें दो ही कॉलम है, तो आखिरी कॉलम जो दूसरा कॉलम है वही है, ठीक है। जो आखिरी कॉलम है वो होता है आउटपुट का कॉलम, ठीक है। अब जाहिर है इस वेरिएबल को जो मैंने यूज़ किया था आउटपुट के लिए वो एक्स था, तो यहाँ पे भी हम एक्स की लिखेंगे। जो इनपुट के लिए यूज़ किया था वो हम ए लिखेंगे। अब इनपुट या तो भाई देखो, एक बाइनरी पढ़ रहे हैं, डिजिटल पढ़ रहे हैं, तो या तो इनपुट 0 होगा या 1 होगा। तो उस केस में क्या है कि अगर 0 आता है तो आउटपुट पे 1 दे देता है, और अगर 1 आता है तो आउटपुट पे 0 दे देता है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इनपुट पे मैं 0 लिख रहा हूँ तो आउटपुट पे 1 आएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। अगर आउटपुट पे 1 आएगा, इनपुट पे 1 आएगा सॉरी, तो आउटपुट पे 0 दे देगा। तो ये जो बबल है, बबल का काम यहाँ पे बेसिकली क्या है, वैसे तो मैं डायोड में कोई बबल नहीं लगाता, लेकिन बबल में क्या होता है कि आपके इनपुट को रिवर्स कर देता है, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन भी ये कह रही है x इक्वल टू ए डैश, यानी क्या कर रहा है, ए डैश लिखो, कुछ जगह पे ए बार लिखा हुआ होता है, ठीक है, ए बार लिखा होता है, ए डैश की जगह ए बार लिखा हुआ होता है, ठीक है, कुछ जगहों पे यहाँ पे ए डैश यूज़ किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ये है कि जी x इक्वल टू जो भी ए आया, x को जब मिला वो आउटपुट, वो रिवर्स होके इन्वर्ट होके मिला, ठीक हो गई बात। तो आगे है नॉट गेट की डेफिनेशन भी है। बाय डेफिनेशन इफ द इनपुट वैल्यू ऑफ अ नॉट गेट इज 0, जो मैंने बताया था, द आउटपुट वैल्यू इज 1, एंड इफ द इनपुट इज वैल्यू इज 1 द आउटपुट इज 0। आसानी तौर पे यहाँ पे एक और जुमला लिखा हुआ है, अ नॉट गेट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज एन इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट वैल्यू। ये इनपुट वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो इसका एक अच्छा सा नाम है कि वो एक इन्वर्टर भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। एंड गेट, एन एंड गेट एक्सेप्ट्स 2 इनपुट सिग्नल्स। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद नॉट गेट एक ऐसा है जिसके सिर्फ एक इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट्स होंगे एक, 2 इनपुट नॉट गेट के नहीं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। एंड गेट एक ऐसा है कि जिसके 2 से कम नहीं हो सकते, यानी नॉट गेट के अलावा जितने भी गेट्स हैं, एंड और नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्स नॉर, ये तमाम एक ऐसे गेट्स हैं, ये सारे गेट्स नॉट के अलावा, जिनके 2 इनपुट से कम नहीं हो सकते, यानी एक वाहिद नॉट गेट है जिसका होगा। सवाल ये पैदा होता है क्या एंड गेट, क्या बाकी तमाम गेट के नॉट के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं स्लाइड्स में, इन्हीं लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे हो सकता है, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ी देर में आपके पास वो मतलब मोर देन 2 का ट्रुथ टेबल और डायग्राम और एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो फिलहाल हम 2 की बात कर लेते हैं। एन एंड गेट एक्सेप्ट्स 2 इनपुट सिग्नल्स, इफ द 2 इनपुट्स आर बोथ 1 द आउटपुट इज 1, अदरवाइज द आउटपुट इज 0। इसका मतलब यह है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0
इफ एनी ऑफ द इनपुट्स इज जीरो द आउटपुट इज जीरो। अगर कहीं पे भी एंड गेट को इनपुट जीरो नज़र आया, ठीक है, तो वो आउटपुट पे जीरो लगा देगा बगैर कुछ देखे कि दूसरा इनपुट वन है या नहीं। ठीक है, आउटपुट इज वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन। ऑल का मतलब है 2 3 4 जितने भी होंगे तमाम इनपुट्स जो हैं वो अगर वन होंगे, सिर्फ उस कॉम्बिनेशन पे आउटपुट वन आएगा, वरना नहीं। वरना से मुराद कि अगर कोई भी एक इनपुट जीरो होता है वो आउटपुट पे जीरो लगा देगा। अब इसका डायग्राम देख लेंगे, डी शेप होता है, डी का जो स्ट्रेट लाइन है इधर जाहिर बात है ये हमने बनाया ऐसा है कि लेफ्ट से इनपुट आ रहे हैं ए और बी दो इनपुट्स आ रहे हैं और इसके अंदर जो है कुछ एंड का फंक्शनैलिटी होती है और आउटपुट एक्स देता है। फंक्शनैलिटी क्या है? फंक्शनैलिटी अब इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं पहले जल्दी से। ए डॉट बी वेयर डॉट इज द सिंबल इज द ऑपरेटर, सॉरी इज नॉट द सिंबल तो डी है। ए डॉट बी का मतलब ए और बी इनके में एंडिंग हो रही है, आपस में ये एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डॉट यहाँ पे क्या कर रहा है? डॉट का किरदार ये है कि डॉट जो है वो एक एंड कराने के लिए ऑपरेटर है, एंड का ऑपरेटर है। ठीक है, तो ए डॉट बी इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू ए डॉट बी। अब आ जाते हैं इसके ट्रुथ टेबल पे। बाय डेफिनेशन हमने कहा अगर ट्रुथ टेबल, जाहिर सी बात है ट्रुथ टेबल बाद में बनेगा, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो और ट्रुथ टेबल बनता भी तब है जब मैं इन डायग्राम्स को चेक कर लेता हूँ, इस गेट को आईसी लगा के चेक कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है सेमेस्टर 2 में अभी तो नहीं आया, ये आप लोगों को मैसर होगा लैब करना, इसकी लैब करना आपको मैसर होगा सेमेस्टर 3 में। ठीक है, ऑब्वियसली लैब है सेमेस्टर 3 में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल लॉजिक का सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट है, एक पूरा कोर्स है। उसमें जाहिर सी बात है इसका प्रैक्टिकल होता है एंड गेट का, वो हम चेक करते हैं कि वेरीफाई टू वेरीफाई द ऑपरेशन ऑफ एंड गेट। तो जाहिर से ट्रुथ टेबल ये कहता है कि अगर वही वाली बात है कि अगर कोई भी एक जीरो हो जाता है, अब सवाल ही पैदा होता है कि ये इनपुट कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या मैं 1 1 पहले लिख दूँ? क्या मैं 0 1 के बाद 1 1 लिख दूँ या 0 0 के बाद 1 0 लिख दूँ? नहीं, ऐसा नहीं करते। इसके इनपुट कॉम्बिनेशन इसी तरह होते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए, नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है मैं कार्डनॉफ में पढ़ाऊँगा, तो कार्डनॉफ में मैं बताऊँगा इसका ट्रुथ टेबल बनता कैसे है, ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये क्यों है। ठीक है, अब हमने क्या लगाया, सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, आउटपुट, अब सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो इसके आउटपुट क्या होगा, 0 0 0 1 क्यों आ रहा है। मैंने कहा था कि अगर कहीं पे भी एक ज़ीरो आ जाएगा तो आउटपुट में ज़ीरो हो जाएगा बगैर देखे। देखो ए ज़ीरो है, बी भले 1 है, कोई बात नहीं, ज़ीरो। ए 1 है, बी 0 है, तो क्योंकि कोई भी एक ज़ीरो हो जाता है तो वो ज़ीरो दे देता है, तो यहाँ पे आउटपुट में ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ 1 आउटपुट में क्यों आ रहा है? क्योंकि देखें दोनों 1 है। यहाँ पे कहा भी गया है कि आउटपुट इज़ 1 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1। सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब इनपुट्स, तमाम इनपुट्स की वैल्यूज़ 1 1 होंगी। ठीक है, अब वो 2 इनपुट हैं तो दोनों के 1 1, 3 है तो तीनों ABC 1 1 1 होंगे। ठीक है, तो फिर आउटपुट में 1 आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये हमारा एक एंड का ऑपरेशन होता है। अच्छा जी, तो अब आगे चलते हैं। और गेट आएगा, और गेट, क्योंकि एंड का मतलब क्या था, एंड हमारे पास एक ऐसा गेट था जो कि उर्दू में हम इसको कहते हैं अलिफ वाव रे और। ठीक है, दोनों चाहिए, एंड ये भी और ये भी एंड। और क्या केस में क्या है, और के केस में जो है हम बात करते हैं या ये, अगर दोनों आ जाएं तो भी अच्छी बात है। तो इसकी थ्योरी हमसे ये कहती है कि इफ द टू इनपुट्स आर बोथ जीरो द आउटपुट इज 1, अदरवाइज द आउटपुट इज 1, सॉरी आउटपुट इज 0। अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा सिर्फ इस केस में, वरना आउटपुट 1 होगा। ये भी अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन ये जो ग्रीन में लिखी हुई है ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, वो भी किसी किताब की डेफिनेशन है, ये भी किसी और किताब की डेफिनेशन है। मैंने आपको कहा था ये स्लाइड्स मैंने कंपाइल करके लिखी हुई हैं। ठीक है, जगह जगह से मैंने चीज़ें जमा करके स्लाइड्स बनाई हैं। तो इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1 द आउटपुट इज़ 1। एंड के केस में क्या हो रहा था कि अगर कोई भी एक 0 हो जाएगा, कोई भी एक इनपुट 0 हो जाएगा, वो आउटपुट 0 दे देगा। और ये कहता है कि अगर कोई भी एक 1 हो जाएगा, भाई किसी एक का 1 होना ज़रूरी है, या ये। तो उसका मतलब है कि और जो है वो उसकी अलग फंक्शनैलिटी है एंड से,
तो उसकी फंक्शनैलिटी उसकी डेफिनेशन से भी डिफर करती है, जाहिर सी बात है गेट डिफरेंस है तो डेफिनेशन भी डिफरेंस होगी। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 द आउटपुट इज 1। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसकी पहले। अब तो ए डॉट बी था एंड में, यहाँ पे है ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस एडिशन का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्लस ऑरिंग का काम कर रहा है। इसको कहते हैं ऑरिंग, ORING, ऑरिंग का काम कर रहा है। तो x इक्वल टू ए प्लस बी इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर गेट। देन ये एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, जाहिर है उसका आउटपुट x है, y है, t है, कुछ भी है। ठीक है, वो जो है हम वहाँ पे x लिख देंगे। सिंबल जो है उसका ज़रा सा चेंज है, यहाँ एंड का सिंबल जो है डी शेप का था, माउस पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा डी शेप का है, लेकिन ये थोड़ा सा आर्क्ड है। ठीक है, ये थोड़ा सी उड़न तश्तरी जैसे होता है। ठीक है, तो आर्क जैसा शेप है। जब भी आप बनाएंगे इसको आर्क के बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं डी शेप बना देना, ट्रायंगल नहीं, इसको ट्रायंगल नहीं बनाना, इसको आर्क की तरीके से बनाने की स्टडी करें कि ये आर्क की तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तीनों साइड इसकी आर्क है। जाहिर सी बात है लेफ्ट से इनपुट आएंगे, ए और बी दो ही हैं, अभी फिलहाल हम दो पढ़ रहे हैं, तो दो इनपुट्स हैं, उसका आउटपुट x है। ट्रुथ टेबल मैंने बताया था, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या लॉजिक है, ये आपको हम कार्डनॉफ में वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि क्यों बना, कैसे बना। ठीक है, आउटपुट कैसे आया, इस ग्रीन वाली डेफिनेशन को देखें कि अगर कोई भी एक 1 हो जाता है तो आउटपुट 1 है। तो और ऊपर वाला क्या कहता है, इफ टू इनपुट्स आर बोथ 0 तो आउटपुट इज 0। दोनों इनपुट 0 हैं, देर इज नो कोई भी इनपुट जो है वो 1 नहीं है, दोनों 0 हैं, तो हमको जवाब मिलेगा, आउटपुट मिलेगा 0। उसके अलावा तमाम 1, देखें आप आउटपुट पे देख लेंगे, इस पे ये जो ट्रुथ टेबल का आउटपुट है x वाला कॉलम, उसमें देखें तीनों पे 1 1 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a 0 है लेकिन b 1 है, a 1 है भले b 0 है कोई बात नहीं, a तो 1 है इसलिए 1 आ गया, और अगर ये दोनों 1 1 है तो भी 1 है। बच्चे क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को, a प्लस बी, अच्छा ये इसका आंसर तो 2 आना चाहिए। ओ भाई प्लस थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, कोई वजह होगी ना, मतलब हमने बचपन में पढ़ लिया क्लास 1 2 में 1 + 1 2 होता है, हम ग्रेजुएशन में आके सेमेस्टर 2 में आके 1 + 1 2 थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस। तो स्टूडेंट इतने जज्बाती हो जाते हैं कि मुझे तो आता है मैं वहाँ पे 2 लिख देता हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो a प्लस बी जो है वो इज़ नॉट एडिशन, इट इज़ ऑरिंग। ऑरिंग में की लॉजिक और एडिशन की लॉजिक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है मेरा बेटा, तो हम आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे पास नैंड और नॉर गेट्स। NAND और NOR gates are the inverse of AND and OR gates respectively. डायग्राम देखेंगे तो क्या है, डायग्राम में ये NAND की बात हो रही है। NAND के डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर जो है लॉजिक डायग्राम में जो AND के डायग्राम के आगे बबल लगा दिया, ये वही बबल है जो नॉट का बबल है। कि अगर हम AND का नॉट निकालेंगे, AND का नॉट निकालेंगे तो वो NAND के बराबर आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या है, A डॉट बी, एंड की एक्सप्रेशन थी, इसका होल डैश लगा दें, होल डैश लगा दें या होल बार लगा दें। हो सकता है आगे मैं आपको जो है वो A डॉट बी होल डैश ना करवाऊँ, होल बार करवाऊँ, इसलिए आप अपने पास अगर कॉपीज़ आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ देख नहीं रहे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बेटा ये हिफ्स की क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, यू हैव टू राइट इन योर कॉपीज़। ठीक है, आप ये लैपटॉप या अपना मोबाइल उठा के पेपर में नहीं लेके जाएंगे, आपको अपनी कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, आई होप कि आप अपनी कॉपीज़ में लिख रहे होंगे। तो अपनी कॉपीज़ में ये भी नोट कर लीजिएगा नैंड के लिए और नॉर के लिए कि नॉर जो है वो और का नॉट है, कि अगर हम और के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, और के ऊपर बार लगा देंगे या एंड के ऊपर बार लगा देंगे तो और बन जाएगा नॉर, जो कि ये बना हुआ। ठीक है, और इसका सिंबल भी और के आगे बबल लगा दिया, और नैंड के ऊपर बबल लगा देंगे, नैंड के आगे बबल लगा देंगे, इसका मतलब मैं नैंड के पूरे ऑपरेशन को इन्वर्स कर रहा हूँ, उसमें पूरा बार लगा रहा हूँ, दैट इज नैंड। तो अगर हम नैंड के ऑपरेशन को इन्वर्स करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, वही कॉम्बिनेशन है, बस उसका आउटपुट जो 0 1 1 1 आ रहा था, तो सॉरी 0 0 0 1 आ रहा था, वो आएगा 1 1 1 0। यानी कि जो चीज़ एंड में येस है नैंड में नो है, और जो चीज़ एंड में नो है वो नैंड में येस है। ठीक है, इसी तरह और का आउटपुट अभी भी देखा हम लोगों ने, 0 0 0 1 1 0 1 1 इनपुट कॉम्बिनेशन है,
और 01111 आ रहा था। 01111 में जो चीज़ 0 है नॉट हो रहा है ना भाई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जो चीज़ 1 है 111 यहाँ पे 000 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका समझने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जो है इसको अपनी कॉपीज़ में मेरे साथ साथ लिखते रहें। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं मैं कर लूँगा, नहीं भाई अभी नहीं कर सकते, तो दिस इज़ द राइट टाइम, यही वक्त है करने का, वरना फिर आप नहीं कर सकते। या आप अपने आप को धोखा देना बंद करें कि मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ये इससे ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं आएगा आपके पास। सही है, ओके जी, हम आ गए हैं। एक और गेट है हमारे पास, जॉर गेट। हम 5 गेट कर चुके हैं। हम कर चुके हैं नॉट, एंड, और, नैंड, नॉर, और अब छठा गेट हम पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट कहते हैं इसको, एक्सऑर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव और होता है बेसिकली। एक्सऑर का मतलब है एक्सक्लूसिव और। अब इसमें एक्सक्लूसिवनेस क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर मैं अपनी ज़बानी बताऊंगा। एन एक्सऑर गेट प्रोड्यूसेस 0 if two inputs are same, a one otherwise। ठीक है, नोट द डिफरेंस बिटवीन XOR एंड XOR मतलब वही XOR गेट एंड द OR गेट, दैट दे डिफर ओनली इन वन इनपुट सिचुएशन। ठीक है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1 द OR गेट प्रोड्यूसेस 1, द XOR गेट प्रोड्यूसेस 0। ये लिख रहा है, कहने दो इसको। ठीक है, मैं इसकी एक्सक्लूसिवनेस बता देता हूँ। ये डेफिनेशन जहाँ आपको माउस पॉइंटर नजर आ रहा होगा, ये डेफिनेशन। ठीक है, एन एक्सक्लूसिव और गेट या XOR गेट प्रोड्यूसेस 0 इफ टू इनपुट्स, इफ इट्स दोनों इनपुट्स हैं वो सेम है। ठीक है, अगर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो 1 आएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिवनेस हमसे यही कहती है कि भाई कोई ना कोई चीज़ चेंज हो। अब तुम लोगों को मैं ले आ गया हूँ इस वाली स्लाइड पे। और गेट का सिंबल था ये, इसके आगे एक और लाइन लगा दी है, ये एक्सक्लूसिवनेस की लाइन है। ये अंदर भी हो सकती है, ये बाहर भी हो सकती है। कुछ डायग्राम्स देखोगे वहाँ ये लाइन बाहर की जगह अंदर बनी हुई है, कोई बात नहीं। ये लाइन जो है डबल आर्क है, जो इनपुट के साथ डबल आर्क होती है। आउटपुट अभी भी x ही है, तो एक्सप्रेशन क्या होगी, x इक्वल टू a। अब प्लस के ऊपर इन्होंने एक दायरा सा बना दिया है, सर्कल बना दिया है। दिस इज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल, वॉट एवर यू से, मैथमेटिकल लॉजिकल सिंबल फॉर एक्सक्लूसिवनेस, सिमेट्रिकल डिफरेंस। अगर किसी ने मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से पढ़ा है और वो थोड़ा सा याद कर ले, तो इसका मतलब होता है सिमेट्रिकल डिफरेंस, कि जो सेम भी हो और डिफरेंस भी हो। तो सिमेट्रिकल डिफरेंस जो होता है वो यही होता है जो एक्सक्लूसिवनेस में बात होती है, एक्सक्लूसिव और की बात होती है तो और, लेकिन एक्सक्लूसिवली। अब इसमें एक्सक्लूसिव क्या है कि अगर दोनों सेम है, जैसे 0 0 और नीचे देखो 1 1, माउस पॉइंटर को देखो मेरे, 0 0 और 1 1, तो आउटपुट पे इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। सवाल ही पैदा होता है आउटपुट पे 1 1 क्यों आएगा। यहाँ पे आउटपुट पे 1 1 इसलिए आएगा क्योंकि 0 1 में डिफरेंस है, 1 और 0 में डिफरेंस है। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें सेम आती हैं, रिमेंबर द डेफिनेशन। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें सेम आती हैं तो आउटपुट होता है 0, और अगर दोनों चीज़ें सेम नहीं आती हैं, डिफरेंट आती हैं, तो आउटपुट होता है 1। तो यही है हमारे पास XOR गेट। ठीक है, मैं XNOR गेट नहीं करा रहा। XNOR गेट मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि अब आप लोग जो है वो XNOR गेट अपनी कॉपीज़ में खुद करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ये लेक्चर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो एक्सक्लूसिव नॉर XNOR गेट लिखेंगे। XNOR गेट क्या करेंगे, इस बबल, इस जो डायग्राम बनी हुई है जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है, ठीक है, यहाँ पे एक बबल लगाओगे। ठीक है, इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ। एक्सप्रेशन पे क्या होगा, एक्सप्रेशन पे XOR B की एक्सप्रेशन पे होल डैश लगा दो या होल बार लगा दो। ठीक है, मैं कराऊंगा, अभी ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, इस लेक्चर में शायद ना करा पाऊँ। ट्रुथ टेबल पे क्या करोगे, जो 0 1 1 0 बन रहा है आउटपुट पे,
इनपुट कॉम्बिनेशन तो यही होगा, आपने देखा हुआ है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, अब आपको पता चल गया होगा ये इसी तरह बनाना है। आउटपुट में क्या चेंज होगा, 0 0 1 1 0 पे होगा 1 0 0 1, जहाँ 0 1 1 0 आ रहा है वहाँ पे आप लिखोगे 1 0 0 1, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास एक्स नॉर गेट, ठीक है। अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपका हाथ पकड़ के कराऊं, कहूँगे ले बेटा खा, ले बेटा खा। अब आपको खुद ही करना पड़ेगा एक्स नॉर गेट। मैं करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करा सकता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा वीडियो लेक्चर बना सकता हूँ तो मैं ये भी करा सकता हूँ, लेकिन कुछ मेहनत आप भी करें, ठीक है। तो आप ये थोड़ी कह रहे कि मैंने पढ़ लिया मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। अब भी करेंगे आप लोग, ठीक है, फ़ौरन। अच्छा जी, अब हम सर्किट्स पे आ गए हैं कि सर्किट्स दो तरह के होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है। हमारे पास आईसीएस में जो अभी तक हम कोर्स आउटलाइन हमने देखी है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ही। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, सीक्वेंशियल, पहले सीक्वेंशियल बता देता हूँ। सीक्वेंशियल सर्किट, द आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ द इनपुट वैल्यूज एज वेल एज द एक्सिस्टिंग स्टेट ऑफ सर्किट। आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि कॉम्बिनेशनल सर्किट वो होता है दैट ओनली डिपेंड्स एक्सप्लिसिटली ऑन द इनपुट वैल्यूज, ठीक है। जैसा इनपुट दूंगा कॉम्बिनेशन हुआ होगा कोई ना कोई सर्किट्स का, वैसा इनपुट होके आ जाएगा। सीक्वेंशियल सर्किट में भी कॉम्बिनेशन होता है, मगर ना सिर्फ ये इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड करता है बट ऑल्सो ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सर्किट, ठीक है। सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो पहली मिसाल हम देते हैं, जाहिर है हम जब डिजिटल लॉजिक पढ़ेंगे तो हम डिजिटल लॉजिक में सेमेस्टर 3 में पढ़ाते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशन के बाद सीक्वेंशियल सर्किट्स में जो पहली मिसाल हम देते हैं, पहली चीज़ कराते हैं, उसकी एप्लीकेशन है फ्लिप फ्लॉप विच सेव्स 1 बिट एट अ टाइम, ठीक है। अभी बताना जो है वो इसको मैंने बता दिया, इतना वैसे मुझे बताना चाहिए नहीं था, क्योंकि सेमेस्टर 2 में फ्लिप फ्लॉप की कोई नाम की चीज़ नहीं है। आप चाहें तो कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं वेबसाइट पे भी, और जो मैंने आपको पिक्चर भेजी हुई है, ठीक है। हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स ऐसा होता है, दो एंड गेट लगे हुए हैं, दोनों में ए डॉट बी हो रहा है, फिर ए जो है वो सी में भी जा रहा है, फिर डॉट हो रहा है, फिर ऊपर वाले एंड गेट का आउटपुट है डी, नीचे वाले एंड गेट के आउटपुट का नाम रखा है, ठीक है। आउटपुट नहीं है, आउटपुट 0 या 1 में ही आएगा, ठीक है। ई, तो डी और ई फिर जा रहे हैं मिलके जो है वो एक और गेट में जा रहे हैं जिसका फाइनली आउटपुट है एक्स, ठीक है। कुछ हो सकता है इसकी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बने जिसका आउटपुट एक्स का जो है वो 0 0 0। अब यहाँ पे काम की बात क्या है, मैं ऐसे ही घुमा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं ये चीज़ पढ़ाऊंगा आपको कार्नॉफ में। बिकॉज देर आर 3 इनपुट्स टू दिस सर्किट्स, देर आर 8 रोज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। अब ये कैसे आया, क्यों आया, इसको छोड़ दें, इसकी मगजमारी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काम की बात ये है कि ये 8 कैसे आया। Note that 3 input means 2 raised to the power 3। अब सवाल ये पैदा होता है भाई 2 ही क्यों करेंगे, 10 raised to power 3 क्यों नहीं कर देंगे। 2 इसलिए करेंगे और 3 उसकी पावर इसलिए देंगे, 2 की पावर 3 इसलिए देंगे क्योंकि बाइनरी पढ़ रहे हैं। बाइनरी में जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं वो 2 ही होते हैं, 2 या तो 0 होगा या 1 होगा। दैट इज वाई मैंने 3 को 2 की पावर दिया है। जो 3 है 2 की पावर इसलिए बनी है कि 10 की पावर क्यों नहीं बनी, क्योंकि भाई बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं। दैट इज वाई 2 की पावर 3 है। तो अगर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, अब मैंने देखा था 2 इनपुट्स थे, अभी तक जितने भी गेट्स पढ़ रहे थे हम लोग उसमें ये देखें 2 इनपुट्स थे। अब अगर मैं 2 की पावर 2 दे दूंगा कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 ही तो हैं। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब है 4 इनपुट की कॉम्बिनेशन वाली रोज, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कितनी रोज हैं, 8। अब ये कैसे आया कि 0 0 0 क्यों आया, 0 0 1 कैसे आया, ये चीज़ जो है हम आपको इंशाल्लाह ताला अपने अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बूलियन अलजेब्रा की। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बूलियन लॉस पे, ठीक है। तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, ये 30 मिनट के अराउंड हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको हिफ्स की क्लास समझ के नहीं लिया होगा और आप लोग जो है वो इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो मेरी बात मान लीजिए, इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिए। आप लोग
आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। ICS के डिजिटली पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।